हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला है। ऐसे में तैयारियां किस तरह की, और खास बात इसमें यह है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस बार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा आयोजित करने वाला है। खुद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन रामेश्वर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। इस बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार प्रदेश में इस तरह की कोई इनिशिएट सरकार ने लिया है। तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि पिछले भी हमने देखा कि पेपर लीक हुए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कमीशन ने तैयारियां किस तरह की हैं? सरकार ने एक निर्णय लिया था कि पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा, क्योंकि पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे सरकार ने चाहा कि लोगों का सिस्टम में विश्वास जागृत करने के लिए कमीशन के थ्रू भर्ती कराना ठीक रहेगा। तो पिछले साल से प्रक्रिया चल रही है और अक्टूबर तक हमने इसमें अक्टूबर एंड तक एप्लीकेशन इन्वाइट की थी। उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह करके और पुलिस विभाग ने जो शारीरिक इनका परीक्षण है उसका शेड्यूल जारी किया था, जो अभी चला हुआ है। और शिमला में शायद 11 अप्रैल को ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो लिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स के, वो परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कुल कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं वो नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। जो अभी तक बाकी ज़िलों के आए हैं तकरीबन 14,000 के आसपास कैंडिडेट्स अवेलेबल हो गए हैं लिखित परीक्षा के लिए। तो अब शिमला ज़िला से आने बाकी है। तो हमें ऐसी आशा है कि शिमला ज़िला से 2,500 से 3,000 बच्चे लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होंगे। तो तकरीबन 17,000 के आसपास हम उम्मीद लगा रहे हैं, मतलब 20,000 से नीचे इसका एस्टिमेट रहेगा। तो इसके लिए फिर हम अभी शेड्यूल जारी करने के लिए, जैसे ही हमारे पास अंतिम संख्या आती है, हम शेड्यूल बना के और इनकी लिखित परीक्षा के लिए आगे तिथि की घोषणा करें। और देखिए, शेड्यूल की आपने बात की। दूसरा सवाल ये था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि चूंकि तैयारियां तो आप लोगों की भी चल ही रही होंगी, तो ऐसे में कितने प्रदेश में लिखित परीक्षा केंद्र होंगे, और क्या ये जो परीक्षा है ये सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में होगी? जैसे मैंने आपको बताया भाई, 17,000 से 20,000 के बीच हम उम्मीद कर रहे हैं। और हम लोग सेंटरों का जब निर्धारण करते हैं तो वो उम्मीदवारों की संख्या के को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। तो अगर इतने से कैंडिडेट हुए तो हम जनरली, हमारे 3 सेंटर रहते हैं, शिमला, कांगड़ा और मंडी। तो हम इन 3 सेंटरों में ही, अगर 20,000 के 20 से नीचे संख्या हो तो इन 3 सेंटरों में हम एग्ज़ाम कराते हैं। अगर संख्या ज़्यादा हो तो फिर हम जिला वाइज भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। पर लेकिन जिस हिसाब से अभी तक की शारीरिक परीक्षण में उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, उनके हिसाब से लगता है अभी 20,000 से कम रहेंगे। तो हम शायद 3 ही सेंटरों में ये परीक्षा कराए थे। आपने एक प्रश्न पूछा था कि इसमें जो इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो कमीशन का एक अपना सिस्टम है, हमारी एक अपनी निर्धारित प्रक्रिया है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करते हुए हर प्रकार के जो दिशा निर्देश है उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जनता और जो अभ्यर्थी वो निश्चिंत रहे कि बिल्कुल पारदर्शिता से और बिल्कुल सही तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा। सारे के सारे हमारे जो सेंटर है एग्ज़ाम्स के, वो वही सेंटर होते हैं जिसमें सीसीटीवी लगे हुए होते हैं। सारे के सारे एग्ज़ाम निर्धारित सीसीटीवी कवरेज के अंदर किए जाते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और बाकी भी जो जरूरी एहतियात इस दिशा में कमीशन बदलता है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी बरती जाएंगी। और देखिए, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, हिमाचल प्रदेश में युवा भी बार बार ये कहते हैं, कई बार हमने ये चर्चा भी सुनी है कि जो परीक्षा का पैटर्न होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए। आप इसमें कितनी चैलेंज देखते हैं? क्या ये चुनौतीपूर्ण है या इसको धरातल पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? नहीं, आपका मतलब है भी ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है वो होना चाहिए। तो ये चुनौतीपूर्ण तो है ही है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम किसी भी मोड से लिया जा रहा हो नहीं रहा है जिससे कभी पेपर लीक ना हुआ हो। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चयन आयोगों में, अन्य जो संस्थाएं हैं उनके जो पेपर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती है। और जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उसकी अपनी ही चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसा कराया होगा, हमारे पास कितने कंप्यूटर सेंटर होंगे। तो ये सब उन चीज़ों पे बेस्ड है। और जो हमारा राज्य चयन आयोग है उसके लिए तो जो शालन कमेटी थी, उन्होंने इस बारे में वो अपनी रिकमेंडेशन भी दी है भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ही की जाए। तो वो लोग भी इस प्रणाली में आगे काम कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक
हम लोग या यूपीएससी को आप देख लें, वो अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ नहीं गई है। और जितने राज्य चयन हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन बाकी राज्यों के हैं, उनमें भी मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ कमीशन जो है वो पुराना जो OMR शीट बेस्ड एग्जाम है उसी को लेते हैं, उसी को अभी तक सही माना जा रहा है। देखिए 2 साल के कार्यकाल में बहुत सारे युवा हमसे भी सवाल करते हैं, कई बार आपके लिए भी सवाल रहते हैं युवाओं के कि 2 साल का कार्यकाल, क्योंकि नौकरियों को लेकर हिमाचल प्रदेश में युवा बहुत अपनी भी आवाज़ बुलंद करते हैं कि नौकरियां कम मिल रही हैं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2 साल में कितनी नौकरियां युवाओं को दी गई है और सेक्टर्स कौन कौन से हैं? मेनली हम लोगों ने पिछले, अगर आप 22-23 का लें तब तो तकरीबन 500-550 के करीब थी, जो हमारी एनुअल रिपोर्ट में भी दिया गया है। लेकिन 23-24 में हमने टोटल 1460 रिक्रूटमेंट्स की थी, और मेनली इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमारे पास राज्य चयन आयोग का कुछ काम भी दिया गया था, तो क्लास 3 की भी कुछ पोस्टें हमको दी गई थी। तो उन सभी को जोड़ के, जिनमें कंडक्टर की मेन रिक्रूटमेंट थी, तो उसके कारण हमने 1460 भर्तियां की थी, जो एक बहुत बड़ी संख्या थी। तो हिमाचल जो चयन, ये हमारा HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है। अगर आप हरियाणा, पंजाब इनको लेकर देखें तो हम लोग रेगुलरली भर्तियां कर रहे हैं, और अलग अलग कैटेगरी की भर्तियां हम करते हैं। जैसे 22-23 में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत भर्तियां की थी, कंडक्टर्स की भर्ती की है। अगर जो पिछला साल अभी गया है 23-24 में हमने PGT की भर्ती की है, वो भी तकरीबन 500 कुछ भर्तियां हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी भर्तियां हमने की है पिछले साल में। तो इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च को, इसमें भी हमने 1000+ भर्तियां कर दी हैं, जो अलग अलग श्रेणी की हैं। जिसमें क्लास 3 की अगर देखें तो कुछ 5-6 सर्विस कोड थे हमारे पास, जो चयन आयोग के हमें मिले थे, वो अभी हमने सारी भर्तियां खत्म कर दी हैं, और उनके परिणाम भी घोषित कर दिए हैं, सिवाय एक परिणाम के जो हाई कोर्ट की वजह से स्टे किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जब बंद हुआ था तो चर्चा ये भी चल रही थी, आपसे भी हमने उस समय बात की थी कि बर्डन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी आ गया है। ऐसे में उस समय आप लोगों के लिए भर्ती करवाना कितना चुनौतीपूर्ण था, और आप लोगों ने कितने जो रिजल्ट हैं वो उस समय निकाले? क्या अभी भी कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो आपके पास पेंडिंग पड़ी हैं? राज्य चयनों के बंद होने के बाद चुनौतीपूर्ण तो जरूर था, क्योंकि उनकी पूरी मतलब जो प्रणाली थी बंद हो गई थी, और युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, उनको अपेक्षा थी भाई हम लोग जो एग्ज़ाम आगे पेंडिंग है वो HPSC जल्दी कराए। तो हम लोगों को कुछ रिजल्ट, मेरे ख्याल 8 या 9 पोस्ट कोड के रिजल्ट बनाने को दिए गए थे, जो हमने समय सीमा में उपलब्ध करा दिए थे सरकार को। उसके अलावा हमें तकरीबन 6 पोस्ट कोड जो है भर्ती करने के लिए दिए थे, जो हमने सारे के सारे एग्जाम पिछले साल में करा दिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके हमने परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए, सिवाय एक आयुर्वेदी फार्मेसी अफसर के, जो हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है किन्हीं कारणों से, तो वो पेंडिंग है। बाकी सभी रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिए। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर भी युवाओं में खासा उत्साह है। आपसे भी ये सवाल है कि कब तक ये पब्लिश हो जाएंगी? क्या सरकार की तरफ से भी कोई रिकमेंडेशन आई है क्या? ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कई और वैकेंसीज भी आती हैं, तो इसकी प्रक्रिया सरकार से हमें रिक्वेजिशन करने की चल रही है। हम उसी की फाइनल, उनकी जो टोटल वैकेंसीज हैं उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही आएगा हम उसको तुरंत पब्लिश कर देंगे, और युवाओं से उसके लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, और जल्दी से जल्दी परीक्षा कराई हो जाएगा। कोई अभी जैसी सरकार से आती है हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होगी, हम तुरंत इसको पब्लिश कर देंगे। युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? कोई मैसेज नहीं है, बच्चे मेहनत करें, अपनी काबिलियत पे भरोसा करें, और शॉर्टकट पे ध्यान ना दें, और जो उनकी मेहनत होगी, जो उनका किया हुआ काम होगा, उसका उनको फल जरूर मिलेगा। और इस पे हम और कमीशन पे पूरा विश्वास रखें। यहाँ हर काम ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से किया जाएगा, और किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन रामेश्वर सिंह ठाकुर हमारे साथ थे। हमने बात की हिमाचल प्रदेश में अब जो पुलिस कांस्टेबल लिखित भर्ती परीक्षा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करने वाला है, उसके लिए तैयारियां किस तरह की हैं, और 2 साल की परफॉर्मेंस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किस तरह से रही, इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।